लेकर बाहर खड़ा है, और जब तक चेला पोथी लेके आएगा नहीं हम बताएंगे का। माँ बोली उनको बुलवाना है का। बाबा बोले बड़ी कृपा होती। स्पेशल एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी जैसे भीतर घुसे मन ही मन बोले जय हो प्रभु, अपने अपने साथ हमको भी आपने कृतार्थ कर दिया बाबा, आपकी जय हो। हारा हारा महादेव। काकभूषुंडी जी आए, प्रणाम करके खड़े हो गए। माँ कौशल्या ने राम जी को भगवान शंकर के गोद में दिया, हाथ में बाबा लिए, ऐसे गोद में रघुनाथ जी को बाबा लिए, ले करके भगवान का दाहिना हाथ ले करके ऐसे शंकर जी देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी को जलन होने लगी, मन में सोचे गुरु जी अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कौशल्या मैया से कहा महारानी जी नमस्ते, माई सिर्फ भुसुंडी नारायण पांडे, मैं चेला ऑफ गुरु जी का चेला हूं मैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, गुरु जी नहीं बताए होंगे। माँ बोली क्या है? इधर बाबा देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी बोले हमारे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरु जी हाथ देख रहे तो काकभूषुंडी जी भगवान के छोटे छोटे पांव अपने एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, एक ही हाथ में दोनों पांव, और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस दूसरे हाथ को लेकर अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान देखे काकभूषुंडी जी को, कहे अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, ये चेलवा हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है, ये चेला तो गुरु जी से आगे निकल गया। काकभूषुंडी जी के सौभाग्य पर बाबा भी गदगद हो गए। और आपको बताऊं उसी दिन भगवान शंकर ने मां कौशल्या से ये बात कही थी कि महारानी देखिए माताओं को दो प्रश्न पूछना होता है, दो तीन प्रश्न। एक तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरा प्रश्न पढ़ाई लिखाई। तो मां ने भी ये प्रश्न किया, तो बहू कैसी आएगी, कब आएगी? तो भगवान शंकर ने कहा आपके बेटे की हाथ की रेखा बता रही है महारानी जी, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। शंकर जी ने आज ही बता दिया। बाबा दर्शन करके गए, और आपको बताऊं शंकर जी दूसरी बार फिर दर्शन करने आए थे। राम जी जब थोड़े बड़े हो गए थे तो दूसरी बार हनुमान जी महाराज को लेकर के आए थे। दूसरी बार शंकर जी स्वयं मदारी बन गए थे और हनुमान जी को डोरी पहना करके पकड़ के लेकर आए थे। वो का पद है वो? बाबा ने मां से कहा देवी मैंने देखा उस समय महाराज दशरथ से आकर जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। इसी प्रकार मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। किसका दिन आया? नाम रखने, जिस दिन नामकरण होता है वो संस्कार है। आजकल तो पहले ही हो जाता है, लड़का के जन्म के पहले ही। लड़का हो गया तो गुड्डा, लड़की हो गई तो गुड्डी। भाई किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिएगा। नामकरण संस्कार का समय जानकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक श्री चक्रवर्ती जी ने बुलवाकर दिव्य आसन पर पधराया है। पांव पखार कर षोडशोपचार पूजन किया है और उसके बाद विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा गुरुदेव धैर्य आपने मेरे
बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बताइए। गुरुदेव ने सबसे पहले कहा, महाराज आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है, ये आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, तिनके से